अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों जी, क्या हाल चाल है? ठीक है। अच्छा जी, आज हमारा टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन का कि सेल मेम्ब्रेन होती क्या है, इसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है, इसका काम क्या है, रोला क्या है, मसला क्या है, वो सारा आज हमने इसमें देखना है। ठीक है। अच्छा, जितने भी हमारे पास यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं ना, तकरीबन सबके पास ही सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है। ये बेसिकली एक थिन सी और ना इलास्टिक मेम्ब्रेन होती है जो सेल के साइटोप्लाज्म को कवर कर रही होती है, यानी कि सेल की बाहर वाली जो एक लेयर होती है ना, कवरिंग होती है, वो सेल मेम्ब्रेन होती है। ये थिन होती है, यानी कि बारीक होती है, नंबर वन। और ये इलास्टिक होती है। इलास्टिक मतलब ये लचकदार होती है। लचकदार क्यों होती है वो मैं आपको थोड़ा सा आगे जाके बताता हूँ, वीडियो के एंड में देखते रहिएगा। तो फंक्शन क्या होते हैं, पहली बात ये, जो सेल मेम्ब्रेन होती है हमारे पास, ये बेसिकली सेमी परमेबल बैरियर का काम करती है। बैरियर कहते हैं रुकावट को। ठीक है। तो होता क्या कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है ना, वो सेल को आउटर मोस्ट जो बाहर का इन्वायरमेंट है ना, उससे बचा के रखती है। अब होता क्या कि बाहर के इन्वायरमेंट से बहुत से केमिकल्स ऐसे होते हैं जो सेल में आते हैं, लेकिन सेल में उनका कोई काम नहीं होता। जैसे आपके घर का दरवाज़ा होता है ना, कई बंदे ऐसे आते हैं जिनका घर में कोई काम नहीं होता। तो ऐसे ही सेल मेम्ब्रेन क्या करती है कि कई चीज़ें बाहर से आती हैं, वो उनको सेल में एंटर होने से रोकती है। ठीक है। और इसी तरह से आप घर का दरवाज़ा खोलते हो, जब कूड़े वाला आता है तो कूड़ा अगर आपने बाहर फेंक, तो सेल में भी कुछ वेस्ट मटेरियल्स होते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन क्या करती है कि वो वेस्ट मटेरियल सेल से निकालने में हेल्प करती है। इसे कहते हैं सेमी परमिएबल। ठीक है ना। तो ये होता है काम सेल मेम्ब्रेन का। अच्छा जी, दूसरा काम क्या है, ये सेंस करती है और आइडेंटिफाई करती है केमिकल मैसेजेस को, और एंड लिंक करती है सेल को दूसरे सेल्स के साथ। मतलब कि देखो, आपकी पूरी बॉडी में सेल्स हैं, सेल से मैसेज कन्वर्ट होते हैं, मैसेजेस पूरी बॉडी में जाते हैं। तो हर सेल्स में मैसेजेस जाते हैं, उनके अकॉर्डिंगली इन्होंने काम करना होता है। देखो, आप किसी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में गए हो, वहाँ का इन्वायरमेंट चेंज है, उसके अकॉर्डिंगली सेल ने अपने आप को मॉडिफाई करना है, उसके लिहाज से सेल में एक वर्किंग होनी है। तो वो सेंस करती है सेल मेम्ब्रेन मैसेजेस को आउटर इन्वायरमेंट से कि किस तरह का इन्वायरमेंट है, इसको किस तरह के केमिकल चाहिए, क्या चीज़ क्या चेंज आना चाहिए। ये सारा काम कर रही होती है सेल मेम्ब्रेन का। इसके अलावा ये क्या करती है, जो इसके पास लिपिड्स या दूसरी चीज़ें होती है ना, केमिकल, उनके ज़रिए ये अपने आप को लिंक करती है बाकी के सेल्स के साथ। ठीक है ना। तो मेन ये इसके दो काम है जो आपसे पेपर में मेन पूछा जाएगा ना, सबसे ज़्यादा वो होता है कि सेल मेम्ब्रेन का सेमी परमेबल काम क्या होता है। यहाँ सेल मेम्ब्रेन को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं? सेमी कहते हैं कि चीज़, ऐसी चीज़ जो हाफ काम कर रही होती है, पूरे का पूरा नहीं। परमेबल मतलब कंप्लीट परमेबल, हर कोई आ रहा है, हर कोई जा रहा है। सेमी परमेबल मतलब कुछ सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स या केमिकल्स आ रहे हैं और सिलेक्टेड ही मॉलिक्यूल्स या केमिकल सेल से बाहर जा रहे होते हैं। अच्छा जी, केमिकल कंपोजिशन इसकी मेन क्या होती है कि इसमें प्रोटीन्स होती हैं, लिपिड्स होते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ये इसकी मेन तीन चीज़ें हैं जिनसे ये मिलके बनी होती है। अब एक इसका स्ट्रक्चर के लिहाज से इसका बड़ा एक फेमस मॉडल है जिसे कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, या फ्लूइड मोज़ेक मॉडल भी इसको बोलते हैं। ये क्या चीज़ है? ये बेटा इस तरह है जिस तरह आपने ब्रेड ली, दो ब्रेड ली, उनके दरमियान आपने अंडा डाल दिया। ये होता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, इस तरह का होता है। मैं पिक्चर अभी आपको आगे जाके दिखाता हूँ कि सेल मेम्ब्रेन जो है ना, वो लिपिड्स की ना बाई लेयर, बाई कहते हैं दो को, डबल लेयर पे कंसिस्ट होती है। उन डबल लेयर जो है ना, उनके दरमियान में प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल एम्बेडेड होते हैं, जुड़े होते हैं। तो ये होता है हमारे पास फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कि द सेल मेम्ब्रेन इज कंसिस्ट ऑफ द बाई लेयर ऑफ लिपिड्स वेयर देयर इज द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर एम्बेडेड इनसाइड। ठीक है ना, या एम्बेडेड आउटसाइड, बाहर भी चिपके होते हैं, अंदर भी चिपके होते हैं। ये बेसिकली फ्लूइड मोज़ेक मॉडल होता है। पहली चीज़ मैंने यहाँ पे मेंशन किया लिपिड्स की, क्योंकि हमने लिपिड्स की बात की है। तो लिपिड्स की बाइलेयर होती है और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एम्बेडेड होते हैं। लिपिड बाइलेयर गिव्स फ्लूडिटी एंड इलास्टिसिटी। ठीक है। फ्लूडिटी क्या होती है कि देखो, सेल से कुछ केमिकल्स ने बाहर डिफ्यूज़ करना होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स की हेल्प से, और कुछ ने अंदर आना होता है। तो इनके आने जाने में जो एक फ़्लो क्रिएट हो रहा होता है ना, जैसे पानी फ्लूइड है वो बहता है, तो एक डिफ्यूजन के प्रोसेस होता है, आपको पता है सेल में। उस प्रोसेस में जो हेल्प हो रही होती है ना, वो फ्लूडिटी की वजह से, यानी कि बहाव, बहना किसी चीज़ का। और इलास्टिसिटी कहते हैं लचक को। ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन, आपने अगर अंडे का सेल देखा हो, तो अंडा कभी देखा हो, अंडा एक सेल ही है, तो उसके अगर आप सेल मेम्ब्रेन देखो, जब कभी अंडा उबालते तो एक ब्रीक सी लेयर सबसे बाहर वाली होती है, वो लचकदार सी होती है, वो होती है बेसिकली इलास्टिसिटी। ठीक है, रबड़ की तरह की। इसके अलावा इसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, बड़ी स्मॉल अमाउंट में होता है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं होते, स्मॉल अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो या तो प्रोटीन्स के साथ जुड़े होते हैं या फिर वो लिपिड्स के साथ अटैच हुए होते हैं। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आते हैं हमारे पास कोलेस्ट्रॉल। जो कोलेस्ट्रॉल सारे के सारे सेल्स में नहीं होता, मोस्टली ये होता है हमारे पास यूकैरियोटिक सेल्स में होता है, क्योंकि इनमें ज़्यादातर हार्मोन्स बनने होते हैं, विटामिन डी वगैरह चाहिए होती है। तो
हार्मोन्स बनाने में, एंजाइम्स और विटामिन डीज वगैरह बनाने में हेल्प भी कर रहे होते हैं, आपके कोलेस्ट्रॉल होते हैं, बट इट्स स्मॉल अमाउंट ये भी होती है। और ये कहाँ पे होते हैं, लिपिड्स की जो बाई लेयर है उसी में ये प्रेजेंट होते हैं, आपके कोलेस्ट्रॉल वगैरह भी। इसके अलावा जो सेल मेम्ब्रेन है इसमें और भी बड़ी ऑर्गेनेलीज होती हैं, यानी कि सेल मेम्ब्रेन से अटैच हुई होती है इन साइड सेल। अभी सेल मेम्ब्रेन सेल के बाहर वाली साइड पे होती है, और जिन ऑर्गेनेलीज की मैं बात कर रहा हूँ वो आपके इन साइड, यानी कि घर का दरवाज़ा घर के एंड पे लगा हुआ है, बाकी सोफ़ा, कमरे, टीवी, फ्रीज़र वगैरह इन साइड होते हैं ना। तो इस तरह से ये बाकी जो ऑर्गेनेलीज होते हैं सेल के इन साइड में होते हैं, यानी कि अटैच हुए होते हैं सेल मेम्ब्रेन से, लेकिन होते हैं अंदर वाली साइड पे। कौन कौन से होते हैं ये, हमारे पास इनमें माइटोकॉन्ड्रिया आ जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट आ जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट मोस्टली प्लांट सेल में आपको मिलते हैं। गोल्जी ऑपरेटस हैं, गोल्जी बॉडीज़ होती हैं, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ठीक है, ये अदर ऑर्गेनेलीज होती है जो सेल के इन साइड में अंदर प्रेजेंट होती हैं, और सेल मेम्ब्रेन जो आउटर लेयर होती है वो इन सब को भी प्रोटेक्ट कर रही होती है। अच्छा जी, ये देखते हैं फ्लूइड म्यूजिक मॉडल की डायग्राम। तो ये देखो, ये आपकी लिपिड की बाई लेयर, डबल लेयर, ठीक है, नज़र आ गई। और ये देखो आपको यहाँ पे प्रोटीन्स नज़र आ रही हैं, यहाँ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन भी है, सिंपल प्रोटीन भी है उसी, और ये देखो एम्बेडेड इनसाइड है, ठीक है ना। ये एम्बेडेड का मतलब अंदर घुसी पड़ी हैं। तो ये देखो यहाँ मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये प्रोटीन्स हैं, ये प्रोटीन्स हैं, ये एम्बेडेड हुई हुई हैं, साथ चिपकी हुई हैं। और इसके अलावा देखो यहाँ पे आपको कार्बोहाइड्रेट की चेन भी नज़र आ रही है। और इस डायग्राम में ना इन्होंने कोलेस्ट्रॉल को शो नहीं किया, वो यहाँ जहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ ना, यहाँ पे छोटे से आपकी जो बुक में डायग्राम बनी है ना उसमें कोलेस्ट्रॉल भी थोड़ा सा छोटा सा बना के शो किया हुआ है। तो ये जो आपको एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है बेसिकली ये फ्लूइड म्यूजिक मॉडल है, ठीक है, जैसे आपका सैंडविच होता है ना उस तरह से है ये आपका, ठीक है। तो फ्लो इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो दो आपने याद रखने हैं कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से क्या मुराद है। व्हाट इज़ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, द मेम्ब्रेन विच अलाउज सम केमिकल्स टू पास इनटू द सेल और फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन एंड अलाउज सर्टेन केमिकल्स टू पास आउटसाइड द सेल। कुछ सेल्स को अंदर आने, कुछ केमिकल्स को अंदर आने देती है, सिलेक्टेड केमिकल्स को, और कुछ केमिकल्स को बाहर जाने देते हैं, वेस्ट मटेरियल जो वगैरह होता है। इस तरह ही सेल का बैलेंस और सेल के अंदर की जो कंपोजिशन है ना, जो चीज़ें रहनी चाहिए अंदर, अमाउंट होनी चाहिए, उनको मेंटेन रखती है कि इतनी चीज़ें होनी चाहिए, इतनी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो जो एक्स्ट्रा होती है वो इनको बाहर निकाल देती है, ठीक है। तो और दूसरा क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट पेपर में आता है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, पहले वाले से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्या फ्लूइड म्यूजिक मॉडल, सॉरी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या है। तो आपने याद रखना है कि सेल मेम्ब्रेन लिपिड्स की डबल लेयर पे मुश्तमिल होती है, जिनमें प्रोटीन्स के जो मॉलिक्यूल हैं वो एम्बेडेड हुए होते हैं, जुड़े होते हैं। इसको कहते हैं फ्लूइड म्यूजिक मॉडल। ओके जी, इतना ही था आज के लिए। कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।